मेरे प्यारे शेर न्यू, ये जो आप लोग इंटीग्रेशन का सवाल देख रहे हैं एग्जाम में खून का आंसू रुला देगा, लेकिन आंसर तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को देख के ही समझ गए होंगे कि सर सही बात है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि इतना भीषण क्वेश्चन, इतना आप लोग को देखिए एक डर समा गया होगा कि सर जी ये सवाल हम लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा है बाबू कि आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा, तो भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आखिर अब बात आता है इस सवाल को, इस सबको बनाएंगे कैसे, और ये सारे सवाल 5 नंबरिया के लिए एकदम टारगेट हैं। एकदम समझिए कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही खतरनाक से खतरनाक 5 नंबरिया आएगा, खासकर समाकलन से। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले से ही तैयार रहना है। तो पूरा इस वीडियो में आप लोग समझाएंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं। चलिए तो सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले बोला गया है कि समाकलन करिए, ठीक है ना। और कभी कभी समाकलन करने के लिए नहीं बोलेगा ना, तो कभी कभी क्या करता है ना कि आंसर दे देगा आप लोग को, बोलेगा सिद्ध करिए। तो इसका आंसर होता है पाई स्क्वायर बटा में 2ab होता है। तो या तो बोलेगा समाकलन करिए या तो बोलेगा सिद्ध करने के लिए। तो मेन तो मतलब है बनाने से कि हम लोग को बनाना है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ लिख देना है कि आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पाई हो गया, और ऊपर क्या है x है, और यहाँ dx है, यहाँ मेन बाटा है, और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और आप लोग का ये क्या हो गया dx। इतना हम लोग का हो गया। अब यहाँ से देखिए एक समाकलन का प्रॉपर्टी होता है जो यहीं पर यूज करना है। समाकलन 0 से a हो गया, यहाँ fx, और यहाँ होता है dx। तो समाकलन में एगो रूल होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़िए, मतलब 0 प्लस a को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए, साथ में जो यहाँ पर x है इसे घटा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ वाला चाहे यहाँ वाला, ऐसे तो यहाँ वाला ही घटता है, ठीक है ना। घट गया तो आप लोगों का यहाँ पर क्या आ गया, a माइनस का x आ गया। इस a माइनस x को अगला स्टेप में x के जगह पर ही रखा जाता है, यानी 0 से a, और यहाँ पर x है ना, तो इसी के जगह पर रखा जाता है a माइनस का x, और ये क्या हो गया dx। तो ये समाकलन का शायद चौथा प्रॉपर्टी होगा। आप लोग एनसीईआरटी में आप लोग देखे होंगे, जहाँ निश्चित समाकलन रहता है ना, उसी में एक प्रॉपर्टी दिया रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए हाई 0 है और यहाँ पाई है, तो 0 और प्लस पाई को जोड़ेंगे, साथ में जो यहाँ पर x है एक रखे घटा देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा पाई माइनस x। तो अगला स्टेप में यह x के जगह पर रखाएगा, लेकिन इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे। तो अब यहाँ देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से यहाँ पाई हो गया, और यहाँ इस x के जगह पे जो है बाबू ना, आपको ये वाला रखना है पाई और माइनस का x रखा जाएगा, ठीक है ना। अगला स्टेप में क्या करना है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ पर cos स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस का x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा पाई और माइनस का x हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या हम लोग को यहाँ पर नहीं है। अब अगला स्टेप में आप लोग यहाँ देखेंगे बाबू कि आई बराबर यहाँ 0 से पाई हम लोग लिख रहे हैं, और ऊपर जो है हम लोग का पाई और माइनस का x, और यहाँ पर हो गया dx। यहाँ मेन बाटा आप लोग को देना है। देखिए cos 180 माइनस थीटा जो होता है बाबू ना, cos 180 माइनस थीटा, ये माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं a स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए cos 180 माइनस थीटा जो होता है यह माइनस का cos थीटा होता है, तो माइनस का cos x हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर हो गया। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है, साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर हो गया dx। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर जी यहाँ पर स्क्वायर था तो आप मझिला कोष्ठ का स्क्वायर काहे दिए। ऐसा इसलिए किए बाबू क्योंकि यहाँ से जो माइनस निकलेगा वह माइनस बाहर न जाके उस माइनस को ये स्क्वायर प्लस बनाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा साफ भाषा में हम दिखा दिए हैं। तो अब यहाँ देखिएगा कि आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ 0 हो गया, ये पाई हो गया, और ये हो जाएगा पाई माइनस का x,
ठीक है। और ये देखिए माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे डीएक्स। इसको समीकरण 2 आप लोगों को मान लेना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों को क्या करना है, आप लोगों को जोड़ना है, जो कि हम लोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है ना। ये काम करना पड़ेगा, एक और दो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ घटाओ एलएचएस का एलएचएस में होता है और आरएचएस का आरएचएस में होता है। तो हाई वाला आई और हाई वाला आई मिलके हो जाएगा 2i। तो हम एक के बार आप लोगों के लिए 2i हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन ये 0 से क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है ना। हाई वाला 0 से पाई हो गया। ये वाला देखिए हम क्या करते हैं कि ज़्यादा लंबा न करके, ठीक है ना, जैसे आप लोग हम यहाँ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 से 1 है और यहाँ x है और प्लस का साइन x है, ठीक है ना। तो हम एक को ऐसे लिख सकते हैं 0 से 1 x dx प्लस 0 से 1 साइन x, ठीक है ना। यानी साफ साफ मतलब यह है कि यदि दो अलग अलग समाकलन का यदि लिमिट सेम है तो यदि हम जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हई दोनों को अलग अलग जोड़ने से फ़ायदा यह है कि दोनों का लिमिट तो सेम है, 0 से पाइए है, 0 से पाइए है। तो हम ज़्यादा लंबा ना करके दोनों को एक के बार में जोड़ देते हैं। तो हम इसको यहाँ एक के बार लिख देते हैं x dx बटा में यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो आया हुआ है वह आया है पाई माइनस का एक्स, पोस्ट में इसको कर देते हैं, और यहाँ आया है ए स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या करते हैं कि जो ये वाला dx था हटा देते हैं और दोनों को एक एक कोष्ट में रख के बाहर dx लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहेगा ना सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से करना क्या है कि अब दोनों का नीचे सेम टू सेम है। देखिए जैसे यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम है तो लघुत्तम तो सेम आएगा। जैसे यहाँ पर 2i हो गया, उसके बाद 0 से क्या हो गया, पाई हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा तो हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, लघुत्तम तो सेम होगा। तो इससे एक के बार में कटेगा तो यहाँ ऊपर तो x से आएगा, हाई हो जाएगा, एक के बार में तो गुना होगा तो हम लोग का पाई माइनस का x आएगा और dx हो जाएगा। ये और ये खत्म हो गया ना। तो ये जो पाई था खाली पाई बचा था, पाई को बाहरी लिख देते हैं। तो यहाँ से हो गया 2i बराबर का पाई इंटीग्रेशन 0 से हो जाएगा पाई, एहिजा हो जाएगा 1 बाटा में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx हम लोग के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए कहिएगा सर क्वेश्चन तो अभी वहीं पर फंसा है, क्योंकि सवाल ये था, सवाल अब ये हो गया है। लेकिन बस एकरा में से एगो कहानी बस हम लोग का अच्छा लगा है कि ऊपरे x था तो अब ऊपरे x नहीं है, x हट चुका है। अब करना क्या है, बस देखिए यहाँ से आगे बढ़ने के लिए एगो स्टेप लगा है। आप लोग मत सोचिएगा कि सर क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन लंबा नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हाई वाला कंसेप्ट लगा था, ठीक है ना, ये वाला याद रखिएगा। अब इतना का सॉल्यूशन भले यहाँ तक चल गया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से हम बस हाई अप्लाई किए हैं, सॉल्व किए, हम यहाँ आ गए हैं। उसके बाद हम कोनो दोबारा कॉन्सेप्ट चाहे कुछ वो हम नहीं लगाए हैं। अब यहाँ के बाद करना क्या है कि बस यहाँ से एगो हल्का सा स्टेप याद रखना है, 2i बराबर इतना हो गया। तो अब यहाँ से i का मान निकालना है, यानी जो ये 2 है बाटा में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाटा में 2 और यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया पाई और यहाँ से हो गया 1 और यहाँ हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का हो गया बी स्क्वायर और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स और यह हो गया dx, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लोग का यहाँ से सॉल्व हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि एक आप लोग को समाकलन में प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे कि जो इसके गुना में रहता है ना लिमिट के अपर लिमिट में, वह यहाँ आता है, जो यहाँ रहता है वह यहाँ रहता है। कहने का मतलब क्या है कि
लॉग वाला कहानी आप लोग याद करिए। लॉग में हम पढ़ाए थे ना कि a के पावर n रहता है, तो हई जोन एनवा रहता है n आता है, तो n आ log a होता है। आप लोग पढ़ाए थे ना कि जब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखाएगा, जब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखाएगा। तो अभी जरूरत क्या है कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो पाई बटा 2 है, क्या है ये जो पाई बटा 2 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई गुना 1/2 लिख सकते हैं। तो जो यहाँ रहेगा वह यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ रहेगा वह इसके गुना में नहीं जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ, जो यहाँ रहेगा वो यहाँ आराम से चल जाएगा। तो ये आई बराबर यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन 0 से 2a, ठीक है ना, 0 से 2a, 0 से आप लोगों को 2a और यहाँ पर हो गया fx और dx, ठीक है ना, यहाँ पर a हो गया। तो हम इसको 2 इंटू 0 से a और fx और dx लिख सकते हैं। बोलिए कि हाँ सर जी, हम लोग इतना आराम से लिख सकते हैं, जो यहाँ रहेगा वह इसके गुना में, जो यहाँ रहेगा वह इसके गुना में चल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप में, ठीक है ना, अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ लिखाएगा आई बराबर, ठीक है ना, आई बराबर यहाँ पर बचेगा पाई और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 और यहाँ हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर x अब प्लस का हो गया b स्क्वायर और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर x और यहाँ हो गया dx। इतना हो गया। अब इतना जब हो गया मेरे भाई ना, तो अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि जहाँ साइन कॉस का पेयर आता है वही जा आप लोगों को tan बनाना है। और tan बनाने के लिए करना क्या है कि आप लोगों को यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लेना होगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं आई बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 से आप लोग का यहाँ पर पाई बटा 2 हो गया, ये 1 हो गया। हम यहाँ से cos स्क्वायर x जो है कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इसके पास तो था, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और इसके पास cos स्क्वायर नहीं है लेकिन कॉमन लेना है, तो ये बाटा में आएगा। तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर x अब बाटा में हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ समझिएगा कि i बराबर यहाँ हो गया पाई इंटीग्रेशन 0 से आ गया पाई बटा 2, 1 बटा cos स्क्वायर जो होता है बाबू ये होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये a स्क्वायर हाई साइन स्क्वायर x आ बाटा में cos स्क्वायर x जो होता है ना ये होता है tan स्क्वायर x और यहाँ हो गया dx। अब करते हम क्या है, ध्यान से देखिए कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हई 2 हटा के हम क्या करते हैं कि एक के बार दोनों के हई से कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग देखिएगा यदि आप लोग हई b tan x को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करना है कि आप लोग को मानना है कि माना b tan x बराबर t हो जाएगा। तो यहाँ b हो गया, tan का होता है सेक स्क्वायर x और t का होता है dt बाटा में dx। ये एकरा में गुना होगा और b को बाटा में ला दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx बराबर का यहाँ पर dt बाटा में b हो जाएगा। इतना तक तो आप लोग का क्लियर हो गया, एकदम क्या हो गया, कन्फर्म हो गया। कहेगा कि हाँ सर जी कन्फर्म हो गया। ये सारा का सारा मान अभी रखना नहीं है, अभी लिमिट भी क्या करना है, बदल दीजिए। तो यहाँ आप लोगों को लिखना होगा लिमिट चेंज। जैसे ही आप लोग लिमिट चेंज करेंगे बाबू तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा लोअर लिमिट, ठीक है ना। सबसे पहले लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में हम लोग माने हैं t बराबर b tan x माने हैं, ठीक है ना। तो x का मान ऊपर क्या है, पाई बटा 2, तो यहाँ पाई बटा 2 रखेंगे तो tan 90 का जो मान होता है मेरे भाई, ठीक है ना, tan 90 का मान याद रखिएगा कि वह आप लोग का इनफाइनाइट हो जाएगा ऊपर वाला। लेकिन अभी एक मिनट, हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं लोअर लिमिट। तो अब देखिए लोअर लिमिट में है क्या 0, तो यहाँ पर रखना है लोअर लिमिट में क्या है 0, तो यहाँ रखना है b और tan 0। तो आप लोग का लोअर लिमिट में t बराबर 0 आ गया। अब ऐसा ही क्या करना है, अपर लिमिट जो है आप लोग को चेंज कर देना है। तो अपर यहाँ हो गया लिमिट, तो t बराबर क्या था b
10x। तो अब यहाँ अपर लिमिट में क्या है π/2, यहाँ π/2 रखेंगे तो 10/90 का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट गुना b जो होता है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो लिमिट भी हम लोग का चेंज हो गया। जब इतना बन गया तो इतना बनने के बाद अब आ जाना है क्वेश्चन पे, सारा का सारा मान आप लोगों को रख देना। यहाँ पाई हो गया, यहाँ 0 से आप लोग का इन्फिनिटिव आया था, क्या आया था 0 से इन्फिनिटिव हम लोग का आएगा लिमिट। अब यहाँ समझिए हम लोग टी माने हैं, तो यहाँ पर आप लोग का ऊपर सबसे पहले देखिएगा कि सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स है, तो इसका मान आया है डी टी बटा वी। तो हम लोग साइड में क्या करेंगे, डी टी बटा बी लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा ये हो गया, और नीचे जो है हम लोग रखते हैं तो 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा। हाई जो बी है बाहरी कर दीजिए, तो आई बराबर पाई बटा बी हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव 1 बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अब समझिए इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि आई बराबर यहाँ हो गया पाई बटा में वी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/a, याद है 1/a tan इनवर्स टी बाटा में बी हो जाएगा, ये फार्मूला याद होगा। और यहाँ से क्या है 0 से इनफाइनाइट है। अब आप लोगों को यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा यहाँ से पाई बाटा में बी, इनफाइनाइट यहाँ टी के जगह पर रखना है, तो यहाँ पे 1 बाटा में ए, और यहाँ tan इनवर्स इनफाइनाइट बाटा में बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 रख देंगे तो tan इनवर्स 0 बाटा में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो अब यहाँ समझिए आई बराबर हम लोग का हो जाएगा पाई बाटा में बी, यहाँ हो गया 1 बाटा में ए। तो देखिए इन्फिनिटी बटा में बी क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव माइनस tan इनवर्स हो जाएगा 0, इतना हो गया। तो आई बराबर यहाँ से आ गया पाई बटा में बी, यहाँ आ गया 1 बटा ए। tan इनवर्स इनफाइनाइट का जो मान होता है वो पाई बटा 2 होता है, हाई 0 होता है। तो अब यहाँ से आई बराबर आ गया पाई बटा में 2a बी आ गया, जो कि ये आप लोग का यहाँ से प्रूव्ड मेरे भाई हो गया, जो कि बहुत ही सबसे वीवीआई और सबसे गेस क्वेश्चन था। तो आप लोग जब इसको बना लेंगे तो साइड में ऐसे और आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग ऐसे नहीं देंगे तो वह 1 नंबर तो जरूर काट लेगा इस समय, ठीक है। तो 5 नंबर का 5 नंबर आप लोग को लेना है, तो साइड में जो है आप लोग ऐसे चीज़ों का यूज जरूर करिए, और का चाहे या का, और लास्ट में इसलिए का साइन आप लोग जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोग साथ ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। जय हिंद।